हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो मैंने प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक थे वो अपने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस के बारे में दो वीडियोस बन चुकी हैं, एक डिस्काउंट की और इसके बेसिक्स की। तो उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सेशन में रहेंगे, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए वुमेन स्टार्ट्स शॉपिंग विद एक्स रुपीज एंड वाई पैसा। एक्स रुपीज और वाई पैसा है वुमेन के पास, वो शॉपिंग स्टार्ट कर रही है। स्पेंड्स 3.50 रुपीज, 3 रुपीज एंड 50 पैसा, एंड इज लेफ्ट विद 2x एंड 2y एंड 2x पैसा। द अमाउंट शी स्टार्टेड विद इज, कितने से उसने स्टार्ट किया था वो अपने फाइंड करना है। जैसे अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्स रुपीज और वाई पैसा अपने क्या है, वुमेन के पास है। मतलब वुमेन है, कितने रुपीज हैं उसके पास? एक्स पॉइंट वाई। रुपीज के बारे में बात करें तो एक्स रुपीज एंड वाई पैसा के इक्वल जो है उसके पास अमाउंट है। उसके बाद 3.50 रुपीज क्या करता है? स्पेंड करता है। चलो जी, स्पेंड कर दिया 3.50 रुपीज। इसके बाद कितने अपने उसके पास रिमेन्स रह गए? रिमेनिंग अमाउंट रह गया 2y एंड 2x पैसा, मीन्स 2y.2x। मतलब 2y रुपीज है, 2x पैसे रह गए। उसके बाद क्या फाइंड करना है? द अमाउंट शी स्टार्टेड विद इज रुपीज। देखो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, इसको इजिली चेक कर सकते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन से जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को चेक करें अपने। ए ऑप्शन में x पॉइंट y है। जैसे ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 48 सपोज कर लेते हैं, y की वैल्यू 24 आ गई। तो 48.24 रुपीज है। और इधर अपने रिमेनिंग रुपीज कितने बचने चाहिए? इसके ट्वाइस, मतलब इसका ट्वाइस करें, y का ट्वाइस करें, 2y.2x, 2 इंटू 48, 2 इंटू 24, वाई की वैल्यू 24 है ना, तो y की वैल्यू 24 है। पॉइंट में 2 इंटू 48 मीन्स 48.96। ये तो हो नहीं सकता कि खर्च करने के बाद जितना अमाउंट पहले था कि उससे ज़्यादा बच जाए। ये तो वैसे ही गलत है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा। तो बी ऑप्शन अपने चेक करें। बी ऑप्शन में क्या है? x की वैल्यू है 28 और y की वैल्यू है 64। सेम केस इसमें है, x की वैल्यू 28 है, 28.64 है। ठीक है, तो इसमें भी अगर अपने ट्वाइस करें y का ट्वाइस करें, 64 का ट्वाइस करें, पॉइंट में 2 इंटू 28 का ट्वाइस करें, 128 रुपीज और 56 पैसा। ठीक है, इसके इक्वल क्या है? अमाउंट है। अब इसके इक्वल अमाउंट हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट नहीं होगा जितना पहले था। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग कम बचना चाहिए ना, ज्यादा नहीं बचना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी इसका क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। तो 32.14, इससे ये चेक करते हैं अपने। x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू है 14, मतलब 32 रुपीज एंड 14 पैसा है। ठीक है, उसके बाद अपने इसको ट्वाइस करें, y को ट्वाइस करें, मतलब 2x.2y की वैल्यू, सॉरी 2y.2x की वैल्यू कैलकुलेट करें। 2 इंटू वाई की वैल्यू अपने पास है 14, पॉइंट में 2 इंटू एक्स की वैल्यू 32 आ गई। तो 28.64 के इक्वल है, मीन्स इसमें से माइनस करें 3.50, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। रिमेनिंग अमाउंट इतना ही बच रहा है ना, तो बाय ऑप्शन इसको क्या कर सकते हैं? इजिली चेक कर सकते हैं। तो बाय ऑप्शन सोल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। बाय ऑप्शन इजिली सोल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन लैंड गीता एज मच मनी एज शी ऑलरेडी हैड। He then spent 10 rupees next day. He again lent as much money as Geeta now had and spent 10 rupees again. On the third day, Mohan again lent as much money as Geeta now had and she again spent 10 rupees. उसके बाद 10 rupees फिर लगा देती है गीता। If Geeta was left
विद नो मनी एट द एंड ऑफ थर्ड डे। थर्ड डे के बाद में कुछ भी नहीं बचता, उसके बाद डिड शी हैव इनिशियली, इनिशियली कितने थे उसके पास, वो फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। इनिशियल अमाउंट सपोज कर लेते हैं गीता हैव, ठीक है, इनिशियल अमाउंट गीता हैव, इनिशियली गीता हैव, गीता के पास कितने थे अपने, गीता हैड एक्स रुपीज, एक्स रुपीज सपोज कर लेते हैं। अब क्या लिखा है, जैसे मोहन लेंट गीता एज मच मनी एज शी ऑलरेडी हैड, मतलब गीता के पास जितने रुपीज हैं उतने ही मोहन उसमें ऐड कर देता है, उसमें अपने ऐड कर दिए। जैसे गीता के पास कितने रुपीज थे, एक्स रुपीज थे, उसके बाद मोहन ने कितने ऐड किए, मोहन एडेड, ठीक है, एक्स रुपीज, ठीक है। नाउ गीता हैड, तो गीता के पास अब कितने थे, अब गीता के पास कितने होने चाहिए, 2x होने चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि शी देन स्पेंट 10 रुपीज ऑन नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे की बात क्या है, जैसे फर्स्ट डे की बात है, नेक्स्ट डे या फिर फर्स्ट डे अपने सपोज कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट डे की बात क्या है, फर्स्ट डे की बात क्या है, स्पेंट कर देते हैं। गीता स्पेंट करती है 10 रुपीज, ठीक है। गीता के पास कितने हैं, अब कितने हैं, अब गीता के पास कितने हैं, 2x माइनस 10 है, ठीक है। 10 रुपीज तो क्या कर दिए, खर्च कर दिए उसने। उसके बाद क्या है, he then spent 10 rupees next day, he again lent as much money as गीता now had। अब गीता के पास कितने हैं, 2x माइनस 10 है, तो 2x माइनस 10 और ऐड कर देता है, ठीक है। मतलब जितने गीता के पास है उतने ही और ऐड कर दिए, तो ये कितने आ जाएंगे, 4x माइनस 20 रुपीज के इक्वल आ गया, ठीक है। ये अपने फर्स्ट डे की कहानी है। उसके बाद क्या है, एंड स्पेंट 10 रुपीज अगेन ऑन 10 रुपीज अगेन, उसके बाद 10 रुपीज और स्पेंड कर दिए। इसमें अपने स्पेंड किए थे, ये फर्स्ट डे में अपने कितने बच गए, 4x माइनस 20 रुपीज के इक्वल बच गए। उसके बाद नेक्स्ट स्पेंट है, स्पेंड कितने कर देती है, 10 रुपीज और स्पेंड कर देती है, तो रिमेनिंग कितने बच गए उसके पास, रिमेनिंग बचने चाहिए 2x माइनस 20 थे, 4x माइनस 20 थे ना, 4x माइनस 20 थे, तो अपने बच गए 4x माइनस 30 रुपीज, 4x माइनस 30 रुपीज बच गए। तो उसके बाद सेकंड डे की क्या कहानी है, एट सेकंड डे, सेकंड डे की कहानी क्या है, सेकंड डे जैसे 10 रुपए उसने खर्च कर दिए, उसके बाद और ऐड कर देता है मोहन, जितने उसके पास थे उतने और ऐड कर देता है, ठीक है। कितने हो गए, 8x माइनस 60 के इक्वल रुपीज हो गए, ठीक है। नाउ गीता हैव 8x माइनस 60 रुपीज। उसके बाद क्या होता है, अगेन ऑन द थर्ड डे मोहन अगेन लेंट एज मच मनी एज गीता नाउ हैड, ठीक है। ये तो कहानी अपने पूरी होगी थर्ड डे की, थर्ड डे की होगी क्या, हाँ थर्ड डे की होगी। जितने पैसे थे, देखो फर्स्ट डे का कहानी थी, जैसे इसमें क्या है, इसके पास x रुपीज थे, ठीक है, ये फर्स्ट डे की कहानी है। x रुपीज थे तो x रुपीज और ऐड कर लिए मोहन ने, तो 2x रुपीज हो गए। तो गीता ने स्पेंड किए 10 रुपीज, तो इसके पास 2x माइनस 10 बच गए। तो सेकंड डे में क्या है, सेकंड डे में 2x माइनस 10 गीता के पास है, और 2x माइनस 10 और ऐड कर दिए मोहन ने, तो ये अपने 4x माइनस 20 बच गए। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड डे के बाद, ठीक है, थर्ड डे, ये थर्ड डे की कहानी, थर्ड डे की कहानी है ना। जितने अब 10 रुपीज स्पेंड किए इसने, 4x माइनस 30 आ गया। थर्ड डे के बाद क्या है, 4x माइनस 30 है, उसमें अपने मोहन ने और ऐड कर दिए, मोहन ने ऐड किया है, तो गीता के पास ये थे थर्ड डे में, ठीक है, इतने आ गए 8x माइनस 60। उसके बाद स्पेंड करती है वापस 10 रुपीज, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट रहना चाहिए 10 रुपीज अगेन स्पेंड कर रही है गीता, रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 10 माइनस करके 8x माइनस 70 रुपीज के इक्वल रह जाएगा। अब लास्ट में कहता है कि
and she again spent 10 rupees. If Geeta have left with no money at the end of थर्ड डे के बाद उसके पास एक भी रुपया खर्चने को नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, नो मनी है, तो इसको क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। रिमेनिंग अमाउंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो 8x को इक्वल रखते हैं 70 के, x की वैल्यू आ गई 70/8। इसका मीन्स क्या है, 8 8 जा 64, उसके बाद 6 बच गया, 8 7 जा 56 एंड 8 5 जा 20। 8.75 रुपीज के इक्वल क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा जो उसके पास फर्स्ट डे में था। ठीक है, जो उसके पास इनिशियली गीता के पास कितने रुपीज थे, 8.75 रुपीज थे। ठीक है, इससे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन चेक करना थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, बाकी ऑप्शन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इतनी अपने चेक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ए ऑप्शन चेक करता हूँ, 11.25 है। फर्स्टली अपने सबसे पहले 11.25 है, तो मोहन ने इतने ही ऐड किए तो कितने हो गए इसके पास, 22.50 रुपीज हो गए। उसके बाद 10 रुपीज खर्च कर रही है गीता, तो कितने रह गए, 12.50, मतलब 12 रुपये 50 पैसे रह गए। उसके बाद मोहन फिर ऐड कर रहा है सेकेंड डे में। ठीक है, इतने ही ऐड कर रहा है ना, ये रह गया 25 के इक्वल रह गए। अब 10 रुपीज और स्पेंड कर दिए उसने, कितने रह गए, 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज के बाद 15 रुपीज और ऐड कर रहा है मोहन। ठीक है, कितने रह गए, 30 रुपीज। इसके बाद स्पेंड करने के बाद, नेक्स्ट थर्ड डे स्पेंड करने के बाद कितने रहने चाहिए, 20 रह गए, अपने जीरो रहने चाहिए। तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने बी ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन चेक करके देखे, बी ऑप्शन क्या है, 10 रुपीज, ये चेक कर लेना। मैं सीधा डी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, चलो डी ऑप्शन से चेक कर, 8.75 है। 8.75 पहले मोहन ने ऐड किए तो कितने बच जाएंगे अपने, 17.50 रुपीज। उसके बाद 10 स्पेंड हो गए, 7.5 रुपीज बच गए। उसके बाद इतने ही मोहन ने ऐड किए तो 15 रुपीज बच गए। तो 10 वापस स्पेंड किए उसने, 5 रुपीज बच गए। फिर 5 रुपीज ऐड किए तो 10 रुपीज आ गए, और थर्ड डे में 10 स्पेंड किए तो ये जीरो बच गए। जीरो बचने चाहिए लास्ट में, जीरो किस में बच रहे हैं, डी ऑप्शन 8.75 में ही बच रहे हैं। ठीक है, ऐसे अपने बाई ऑप्शन भी इसको क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि क्वेश्चन को सही है कि नहीं है। ठीक है, अपने ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो CSI नेट जून 2018 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स A, B, C and gains 10% on A, 20% on B and loses 10% on C. He breaks even when combining selling price of A and C are considered. Whereas he gains 5% when he combined selling price of B and C consider. What is net loss or gain on the sale of articles? ठीक है, all articles सेल करने पे अपने नेट लॉस या गेन अपने को फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ए बी सी 3 है अपने पास, ए बी सी 3 मेंस हैं। ठीक है, इनका अपने एक सीपी और एक एसपी दोनों कंसीडर करते हैं। जैसे इसको कंसीडर करें अपने, इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे इसको 100 मान लेते हैं, तीनों का सीपी अपने 100 मान के वेरीफाई करेंगे कि 100 मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते। इसकी भी कंडीशन थोड़ी सी सेटिस्फाई करवा के देखनी पड़ेगी। जैसे अपने इसको 100 सपोज कर लिया, ए बी सी है, तीनों में इसमें गेन हो रहा है 10%, मतलब इसका एसपी 110 है, और इसमें 20% बी पे गेन हो रहा है, तो इसका एसपी 120 है। और सी पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, तो ये इसका एसपी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ही ब्रेक्स इवन व्हेन दे कंबाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड सी आर कंसीडर, मतलब ए एंड सी के सेलिंग प्राइस को अपने कंसीडर करें। ठीक है, इसके कंसीडर करें सेलिंग प्राइस, मतलब इसका सीपी देखें, सीपी देखें ए एंड सी का।
ए एंड सी का सीपी किसके इक्वल है, 100 प्लस 100 दोनों 200 के इक्वल है, ठीक है। और ए एंड सी का एसपी देखें, एसपी देखें ए एंड सी का, ए एंड सी का एसपी क्या आएगा अपने 110 है और दूसरे का 90 है, दोनों का मिला के क्या आ जाएगा 200 के इक्वल एसपी आ जाएगा, ठीक है। दोनों का सीपी और एसपी क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक कंडीशन फॉलो होगी, ए एंड सी को कंसीडर करें जैसे, ठीक है। दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम रहना चाहिए, जो उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है वो सेम रहना चाहिए, ये तो इक्वल आ गया। अब उसके बाद क्या, वेयर इज ही गेन 5% when combining selling price of B and C are consider, मतलब B and C का कंसीडर करें, इसका CP कंसीडर करें B and C का, तो 10% 5% गेन होना चाहिए, 5% मीन्स प्रॉफिट होना चाहिए ना। B and C का अपने ये तो टोटल 200 ही आएगा, ठीक है 200 आ जाएगा। उसके बाद B and C का SP देख लेते हैं, बी एंड सी का एसपी कितना आएगा 120 प्लस 90 210 के इक्वल है। इसका मीन्स क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10% का 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। प्रॉफिट चेक भी कर सकते हैं, जैसे 200 पे 5% का प्रॉफिट देखें अपने किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा, तो 10 रुपीज का ही तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो गेन कितने का हो रहा है 10 रुपीज का गेन हो रहा है, तो ये वेरीफाई कर रहा है, ये सारे डाटाज क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसको 100 क्या किया जा सकता है, सुपोज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखनी पड़ेगी पहले तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हाट इज द नेट लॉस और गेन फाइंड करना है। नेट लॉस और गेन फाइंड करने के लिए नेट सीपी फाइंड करना पड़ेगा। नेट सीपी तो तीनों 100 के हैं, तो तीनों का सीपी टोटल आ जाएगा 300, और नेट एसपी कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। नेट एसपी किसके इक्वल आएगा 110 प्लस 120 प्लस 90, ये इक्वल आ जाएगा 320 के। तो इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट गेन हो रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 300 पे, तो 100 पे कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6.66% का आ जाएगा प्रॉफिट या गेन परसेंट, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था सीएसआई या नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है, मानने में दिक्कत आ सकती है कि वैल्यूज क्या सुपोज करें कि अपने वैल्यूज इसकी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करना जरूरी है। अगर ये 100 फॉलो ना करता तो इसको कुछ और मानना पड़ता, अपने जो कंडीशन इसको फॉलो कर रही है वो कंडीशन माननी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन था, इसका 6.66% गेन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए पर्सन पेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ R% ऑफ द फर्स्ट 2 lakhs एंड at the rate of R plus 10% for income exceeding 2 lakh rupees, मतलब 2 लाख से ज्यादा क्या लग रहा है R plus 10% का टैक्स पे हो रहा है। If the total tax paid is R plus 5% of the annual income, then what is the annual income? Annual income फाइंड करनी है कि उसकी इनकम क्या है, ठीक है, ये फाइंड करना है कि इनकम क्या है। चलिए, तो इनकम फाइंड करनी है अपने को। इसके 2 मेथड हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, इजीली सॉल्व हो सकता है उससे भी, लेकिन मैं इसका बेसिक से करवाऊंगा। मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक करवाऊंगा, उसमें अपने पीवाईक्यूज ले लेंगे, तो उसके जो पीवाईक्यूज होंगे उसमें मैं ये क्वेश्चन वापस ले लूंगा, तो ये मिक्सचर एलिगेशन से भी करवाने की कोशिश करूंगा कि उससे भी हो जाएगा। चलिए, 2 लाख रुपीज तक तो R% का ही इंटरेस्ट लग रहा है, जो इनकम टैक्स लग रहा है। तो टैक्स की बात करें अपने, टैक्स कितना लग रहा है, जैसे टैक्स ऑन अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख तक देखें, ठीक है, टू 2 लाख, 2 लाख तक अपने टैक्स कितना लग रहा है वो चीज देखते हैं। R% की रेट से लग रहा है, ठीक है। अमाउंट मान लेते हैं, हाँ एनुअल इनकम अपने मान लेते हैं, सुपोज कर लेते हैं एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम अपने X रुपीज सुपोज कर ली,
अब अप टू 2 लाख तक अपने कितना टैक्स लगेगा, x इंटू आर अपॉन 100, आर परसेंट लगेगा इसका, आर अपॉन 100 अपने लिख लेते, ठीक है। अप टू 2 लाख के अपने आ गया। उसके बाद क्या है, 2 लाख से ज्यादा अमाउंट, 2 लाख से ज्यादा अमाउंट, 2 लाख इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, मतलब 2 लाख के बाद का, आफ्टर 2 लाख, आफ्टर 2 lakhs, ठीक है, कितना टैक्स लगेगा, टैक्स कितना लगेगा वो चीज देख लेते हैं। अमाउंट कितना आएगा, x माइनस 2, 2 माइनस कर देते हैं, 2 लाख माइनस कर लेते हैं, x लाख में है, ये भी रुपीज क्या है, लाखों में है, ठीक है। तो x माइनस 2 रुपीज आ गया। इस पे टैक्स कितना लग रहा है, r प्लस 10% की रेट से, मतलब 10% रेट इंक्रीज हो रही है, तो ये टोटल टैक्स लग गया। अब टोटल पे टैक्स कितना लगेगा वो चीज अपने बात कर लेते हैं। ये 2 लाख का टैक्स है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे, एक्स नहीं आएगा ना, 2 लाख तक का लगेगा ना, ठीक है, 2 लाख आएगा, अमाउंट आएगा 2 लाख आना चाहिए, 2r अपॉन 100, ठीक है, ये चीज वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या है, टोटल टैक्स पेड कितना हो रहा है, आर प्लस 5%, मीन्स टोटल टैक्स कितना आ रहा है, अगर सीधा कैलकुलेट करें, टोटल टैक्स x रुपीज एनुअल इनकम है, तो उसके बाद r प्लस 5% का टैक्स लग रहा है, तो ये अपने आ जाएगा टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स और ये वाला 2 स्टेप्स में टैक्स फाइंड किया, ये दोनों टैक्स क्या है, इक्वल हैं, इन दोनों का सम करें अपने 2r अपॉन 100 प्लस x माइनस 2 इंटू आर अपॉन 100, आर प्लस 10 अपॉन 100, और इक्वल आ जाएगा x इंटू आर प्लस 5 अपॉन 100 के, ठीक है। तो 100 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, ये 2r आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें, xr माइनस में 2r प्लस 10x माइनस में 20, ये इक्वल आएगा xr प्लस 5x के। अब xr कैंसिल हो रहा है, 2r भी कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा अपने, 10x बचेगा इधर से, और 5x को इधर लेके आएंगे, 20 इधर लेके जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 20 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 5, ये आ गया 4 लाख के इक्वल। तो 4 लाख पे टैक्स लगेगा, जो भी लगेगा। एनुअल इनकम कितनी थी उसकी, 4 लाख से। अब नेक्स्ट जो मेथड है मिक्सचर एलिगेशन से, उससे ज्यादा इजी है ये जो मेथड है, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है। मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट में अपने, तो उसमें डिस्कस कर लूंगा और इसको। तो ये क्वेश्चन था, x मान के अपने किया है, तो 2 लाख तक तो 2r अपॉन 100 टैक्स आ गया, और 2 लाख के बाद कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू आर प्लस 10 अपॉन 100 के इक्वल टैक्स आएगा। और टोटल टैक्स कितना बन रहा है, x इंटू आर प्लस 5 अपॉन 100 के इक्वल। तो इसको ऐड करके अपने टोटल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, दोनों को अपने ऐड करके टोटल के इक्वल आ जाएगा। तो 100 एलसीएम आके कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू बच जाएगी अपने पास 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपीज इसका क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, एनुअल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन बाइज एल्कोहल एट 75 पर सीएल, सीएल का मीन्स है सेंटीलीटर, ठीक है, सेंटीलीटर यूनिट है वॉल्यूम की, पर सीएल एड्स वाटर एंड सेल्स इट एट 75 रुपीज पर सीएल मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 50%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर, ये अपने फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन वैसे मिक्सचर एलिगेशन से हो सकता है, ठीक है, फिर भी अपने दूसरे एक्स वाई वाले मेथड से करवा देता हूं मैं, ठीक है। लेट क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, क्वांटिटी अपने मान लेते हैं एल्कोहल की, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, एल्कोहल की क्वांटिटी मान लो एक्स सीएल है, एक्स सेंटीलीटर है। उसके बाद 75 रुपीज पर सीएल अपने क्या बेच रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है, मतलब परचेजिंग प्राइस 75 पर सीएल है। तो इसका परचेज कितना आप पे आ जाएगा, सीपी क्या आ जाएगा इसका, 75 इंटू एक्स सीएल के, एक्स रुपीज के इक्वल आ जाएगा, मतलब एक्स सीएल क्वांटिटी है, तो टोटल अपने 75 एक्स रुपीज लगेंगे। उसके बाद अपने ऐड कर रहे हैं वाटर, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी अपने मान लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल है,
YCl के इक्वल है, ये मान लेते हैं। उसके बाद मिक्सचर किसके इक्वल आ गया, मिक्सचर बन गया दोनों का, x और y दोनों मिल गए, ठीक है। उसको कंबाइन करके बेच रहा है 75 रुपीज पर CL में, मतलब जितने का आया है उतने में बेच रहा है, ठीक है। उसका SP क्या आ जाएगा, 75 इंटू एक्स प्लस YCl के y रुपीज के इक्वल आ गया। इसका मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट अपने देखें कितना आ रहा है, SP माइनस CP के इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने फाइंड करें 75 x प्लस वाई, माइनस में 75x माइनस करेंगे तो 75x प्लस 75y माइनस में 75x आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 75y के इक्वल आ गया, तो ये वैल्यू आ गई प्रॉफिट की। अब अपने पास प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट वैसे गिवन है 75y अपॉन CP कितना है 75x इंटू 100 के इक्वल आएगा, ये गिवन है 50% के, तो 75 से 75 कैंसिल हुआ, y अपॉन एक्स इंटू 100, मतलब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन 100, ये वैल्यू आ गई 1/2 के इक्वल, 1:2 के इक्वल। अपने को अल्कोहल टू वाटर काउंट करना है, तो अपने वाटर टू अल्कोहल की वैल्यू फाइंड की है, तो अल्कोहल टू वाटर फाइंड करना है तो 2:1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2:1 के इक्वल आ जाएगी, ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सही आना चाहिए 2:1 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे, मिक्सचर एलिगेशन में और ज्यादा समझेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चंस को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर परचेजेस ए प्रोडक्ट फॉर 100 रुपीज एंड सेल्स इट making a profit of 10%. The customer resells it to the same shopkeeper, incurring a loss of 10% in these dealings. The shopkeeper makes, ठीक है, शॉपकीपर को क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, 11 रुपीज का प्रॉफिट, 1 रुपीज प्रॉफिट आना था, 11 रुपीज प्रॉफिट, 1 रुपीज प्रॉफिट, 20 रुपीज प्रॉफिट। तो क्या हो रहा है इसको वो अपने देख लेते हैं। जैसे शॉपकीपर है, उसने प्रोडक्ट परचेज किया, कितने का परचेज किया, 100 रुपीज का परचेज किया, मतलब 100 रुपीज का परचेज करके आगे कितने का बेच रहा है, 10% प्रॉफिट से एक कस्टमर को बेच रहा है, और कस्टमर रीसेल कर रहा है उसको 110 में लेकर कितने का बेच रहा है, वो 10% आगे लॉस पे बेच रहा है, आगे 10% लॉस कितना आ जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, 10% लॉस मीन्स है 110 का 10% निकालेंगे, 11 आ गया, तो 11 माइनस करेंगे, 99 का क्या आ गया, लास्ट में जो प्राइस आ गया जो अपने क्या है 100 का लेकर, ठीक है, 100 का ले रहा था जो अपने दुकानदार, पहले तो 10 रुपए प्रॉफिट इधर कमा लिया, अब 1 रुपए सस्ता मिल गया इसको, ठीक है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया टोटल, 11 रुपीज का तो इधर हो गया, पहले 10 रुपीज का इधर हो गया, और 1 रुपीज का नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टाइम हो गया, और टोटल 11 रुपीज का प्रॉफिट कमा लेगा दुकानदार। 11 रुपीज प्रॉफिट आएगा, कितने रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है ये डील में, टोटल इसको कितने रुपीज पड़ रहे हैं, जैसे 299 का, ठीक है, 299 नहीं, जैसे 11 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा सीधा सीधा, टोटल 11 रुपीज का प्रॉफिट दुकानदार कमा लेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक ऑफर्स ए स्कीम वेयर इन डिपॉजिट मेड फॉर 1600 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए वेंडर सेल्स आर्टिकल्स हैविंग ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज ईच। He sells these articles at a premium price during first 8 months and at a sales price which is half of premium price during next 4 months. He makes a net profit of 20% at the end of the year, assuming that equal numbers of articles are sold each month. What is the premium price of the article? Premium price कितना है आर्टिकल का, वो अपने फाइंड करना है। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर मंथ, ठीक है, सोल्ड बाय पर मंथ, ठीक है, सोल्ड पर मंथ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स
सोल्ड पर मंथ कितने आर्टिकल सेल किए जा रहे हैं वो अपने क्या सपोज कर लेते हैं, एन सपोज कर लेते हैं। एन आर्टिकल्स मान लो क्या है सेल किए जा रहे हैं। उसके बाद टोटल आर्टिकल्स सेल कितने होंगे, टोटल आर्टिकल्स कितने सेल हो जाएंगे, देखो 12 महीने हैं तो 12 महीने में कितने आर्टिकल सेल हो जाएंगे, 12 एन सेल हो जाएंगे। अब एक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो अपने 12 एन का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस जो सीपी पड़ जाएगा टोटल 12 एन को इंटू करेंगे 100 से, ठीक है 1200 इंटू एन आ गया 1200 एन आ गया। उसके बाद प्रीमियम प्राइस पे बेच रहा है तो लेट प्रीमियम प्राइस अपने सुपोज कर लेते हैं इसका आर्टिकल का, ठीक है प्रीमियम प्राइस पे जो सेल कर रहा है आर्टिकल का प्रीमियम प्राइस कितना है, एक्स रुपीज है ये मान लेते, ठीक है तो 100 रुपए का लेकर एक्स रुपीज का सेल कर रहा है विच इज हाफ ऑफ फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए प्रीमियम प्राइस कितना है, एक्स रुपीज है। तो फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए एक्स रुपीज है, मतलब फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए टोटल प्रीमियम प्राइस कितना है, एक्स रुपीज है। आर्टिकल्स कितने हैं फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए, आर्टिकल्स अपने 8N आ जाएंगे आर्टिकल्स, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस या फिर 8 मंथ्स का अपने वो कैलकुलेट करें टोटल प्रीमियम प्राइस। लैंग्वेज वैसे लिखनी जरूरी नहीं है, लैंग्वेज लिखने वो समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। और 8 मंथ्स के लिए 8 मंथ्स के लिए है 8NX। उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए प्रीमियम प्राइस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए सीधा कर देता हूँ, ठीक है नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो प्रीमियम प्राइस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और 4 महीने में आर्टिकल्स कितने सेल करेगा, 4N आर्टिकल सेल करेगा, पर मंथ एक आर्टिकल सेल हो रहा है तो 2NX आ गया। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया उसका, 8NX पहले था और 2NX ये आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 10NX के इक्वल आ गया। अब 10NX के इक्वल आ गया, देखो 1200N का लेकर 10NX के इक्वल आ रहा है तो अपने, और प्रॉफिट भी कमा रहा है कितने का, 20% का। तो 20% का प्रॉफिट है, जैसे 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, 120% आना चाहिए। तो 120% की जो वैल्यू है, ठीक है 120% ऑफ सीपी किसके इक्वल है, एसपी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है 120% हो गया ना सीपी का। तो 120/100 सीपी की वैल्यू है 1200N के इक्वल, और एसपी की वैल्यू कितनी है 10NX के इक्वल। N से N कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी और 2 0 इधर से कैंसिल हो, कितना आ गया, X की वैल्यू 144 रुपीज के इक्वल आ गया। तो प्रीमियम प्राइस कितना आ गया, 144 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार और ध्यान दे, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे N आर्टिकल सपोज कर लिए, एक मंथ में N आर्टिकल सेल हो रहे हैं, ठीक है तो 12 महीने में 12 N आर्टिकल सेल हो जाएंगे तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, टोटल एक का 100 है तो 1200N आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा। तो प्रीमियम प्राइस इसका 8 मंथ्स के लिए या फिर एक्स रुपीज मान लिया एक आर्टिकल का, तो 8NX आ जाएगा 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद क्या होता है कि सेल में वो आर्टिकल का हाफ कर देता है प्राइस, मतलब प्राइस हाफ कर दिया तो X/2 कर देगा प्राइस, और आर्टिकल्स रह गए अपने 4N। तो टोटल अपने जो इसका एसपी लगेगा 4 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए जो प्रीमियम प्राइस होगा, ठीक है 4N आर्टिकल्स का 2NX आ जाएगा। और इसके बाद टोटल एसपी किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों का 8NX और 2NX को ऐड करेंगे तो 10NX के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, या फिर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एसपी का फॉर्मूला था अपने सीपी इंटू फर्स्ट में फॉर्मूला अपने बताया हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100, इससे भी अपने सोल्व किया जा सकता है। तो सीपी की वैल्यू रख दी, ठीक है, उसके बाद एसपी की वैल्यू रख दी, दोनों को इक्वेट करने पे क्या है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 144 रुपीज। तो ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, PYQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन जो लास्ट में करवाया था ना मैंने, एक क्वेश्चन करवाया था R+ ये वाला,
R+10% वाला, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई बॉट ए शर्ट एट 10% डिस्काउंट एंड सोल्ड इट टू ए फ्रेंड एट ए लॉस ऑफ 10%. इफ फ्रेंड पेड मी 729 फॉर शर्ट, what was the undiscounted price of the shirt is in rupees. मतलब अनडिस्काउंटेड प्राइस कौन सा होता है? एमआरपी। एमआरपी फाइंड करना है इसका, या फिर मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। तो ये होमवर्क करना अपने क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं आज, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये अपने होमवर्क क्वेश्चन है, ये अपने डिस्कस करना, अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, और आंसर सभी देंगे। आंसर बार बार कहता हूँ कि जो भी इसको वीडियो को देखता है अच्छी तरह वीडियो को देखे, अच्छी तरह चलाएं इसको, वीडियो को अच्छी तरह समझें, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ए पर्सन सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स एट 1035 रुपीज पर ईच, मतलब एक ऑब्जेक्ट का रेट 1035 है। ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही सफर से लॉस ऑफ 10%, फर्स्ट पे 10% का लॉस हो रहा है और सेकंड पे 15% का गेन हो रहा है। तो व्हाट इज द नेट लॉस और गेन परसेंटेज? लॉस और गेन परसेंटेज कितना होगा? ऑप्शंस है 5% गेन, लेस देन 1% गेन, लेस देन 1% लॉस, नो लॉस नो गेन, ठीक है? ये अपने ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें क्या है, पर्सन बेच रहा है दो ऑब्जेक्ट सेम प्राइस पे, ठीक है? ये अपने कोई जरूरी नहीं है, अपने को परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये अपने 1035 का कोई रोल नहीं है। तो इसके बाद सेम क्या है, उसका सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम करना है, जैसे 10% लॉस है तो 10% की फ्रैक्शन लिखें, 1/10 के इक्वल है। तो 10 रुपए की वस्तु 9 रुपए की बेच रहा है, ये सीपी और एसपी, ठीक है? और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, 15% गेन है। इस केस में लॉस था, तो दूसरे वाले में 15% गेन है। 15 का मीन्स है 15/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा और ये 23/20 प्लस 3/20 के इक्वल आ गया। मतलब 20 रुपए की वस्तु वो 23 में बेच रहा है, ठीक है? अब कह रहा है 20 रुपए की वस्तु 23 में बेच रहा है, 10 रुपए की वस्तु 9 में बेच रहा है, तो दोनों इक्वल है, दोनों के एसपी क्या है, इक्वल है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इक्वल करने के लिए। ये 207 के इक्वल आ गया, ये भी 207 के इक्वल आ गया। इधर भी 23 का मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, ये 230 के इक्वल आ गया और ये 180 के इक्वल आ गया। तो इसको ऐड करें तो 410 के इक्वल आ जाएगा। ये अपने टोटल सीपी आ गया, ठीक है? टोटल सीपी आ गया, और ये टोटल एसपी आ गया। टोटल एसपी कितना आएगा, 414 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसमें गेन हो रहा है, कितने का हो रहा है? 4 रुपीज का गेन हो रहा है ना, 4 रुपीज ऐड हो रहे हैं, 4 रुपीज ऐड हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। 4 रुपीज ऐड हो रहे हैं 410 पर, ठीक है? 100 पे कितने ऐड होंगे, वो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल किया, 40/41। देखो 40/41 प्रॉफिट परसेंट है, 40/41 प्रॉफिट परसेंट आ गया। ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, एक से छोटी होगी ना, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से, तो लेस देन 1% गेन आ जाएगा। गेन तो होगा ही होगा, लॉस नहीं होगा। हाँ, लेस देन 1% क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। इक्वल भी नहीं आएगा, सही है, तो लेस देन 1% आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू गेट 20% रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एनुअली बट आल्सो पेज ए 20% टैक्स ऑन द गेन। गेन पे 20% टैक्स हो रहा है एट द एंड ऑफ 5 years। द नेट गेन मेड बाय यू इज अप्रोक्सीमेटली। नेट गेन कितना होगा, मतलब परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल।
देखो अपने सपोज कर लेते हैं 100 रुपीज अपनी क्या है, इनकम है, ठीक है। लेट इनकम कितनी है, 100 रुपीज, ठीक है। इनकम नहीं मानते, इन्वेस्टमेंट मानते, इन्वेस्टमेंट गिवन है ना, इन्वेस्टमेंट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज हो रही है, कोई स्टॉक मार्केट में हो रही है, मान लो 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, 20% रिटर्न आ रहा है उस पर, ठीक है। कोई स्टॉक पे लगाया अडानी वाले पे, 20% रिटर्न आ गया, ठीक है। 20% रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न 20% कितना होगा इसका, 20 रुपीज ही होगा, ठीक है। 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब 100 का 20% क्या आएगा, 20 रुपीज क्या आ जाएगा, इसका रिटर्न आ जाएगा। अब क्या बोला है, उस पे 20% टैक्स भी लग जाता है, मतलब 20% इस पे टैक्स लगेगा, इस पे रिटर्न पे। तो अपने को मिलेगा कितना, मिलेगा कितना, वही तो फाइंड करना है ना। 5 साल का कितना मिलेगा, 5 साल का नेट गेन फाइंड करना है। तो नेट गेन, ठीक है, नेट गेन या फिर नेट रिटर्न, नेट रिटर्न कितना होगा वो चीज अपने देखते हैं। नेट गेन इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना होगा ये चीज देख लेते हैं। 1 ईयर में कितना नेट गेन होगा, देखो 20 रुपीज तो गेन हो रहा है, लेकिन उस पर टैक्स लग रहा है, कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है, 20% का ऊपर टैक्स भी लग रहा है 20 रुपीज पे। तो टैक्स अपने माइनस कर देंगे, मतलब टोटल गेन कितना होगा, 80% गेन होगा, ठीक है। टैक्स क्या लग रहा है, 20% टैक्स लग रहा है, या फिर 20% अपने फाइंड करेंगे, इसका 4 रुपीज टैक्स आ जाएगा, ठीक है। 4 रुपीज भी माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। और अपने अगर गेन निकालें, नेट गेन इन 1 ईयर, 1 ईयर में नेट गेन फाइंड करें तो रिटर्न का 80% गेन हो जाएगा, 20% टैक्स में चला गया, तो अपने ये कैंसिल होगी जीरोज। तो अपने 16 रुपीज का क्या आ गया, नेट गेन आ गया, ठीक है। 16 रुपीज गेन इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में 16 रुपीज का गेन हो रहा है, ठीक है। अब गेन इन 5 ईयर्स, 5 सालों में पूछा कि 5 सालों में कितना गेन हो जाएगा, 5 सालों में 5 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, मतलब 80 रुपीज का गेन हो जाएगा, ठीक है, ऑन 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करें तो 80 रुपीज का गेन हो रहा है, मतलब 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो कितने रुपीज का गेन हो जाएगा, 800 रुपीज का 5 ईयर्स में, 5 साल में 80% का क्या दे देगा, रिटर्न दे देगा, ठीक है, अडानी वाला स्टॉक। तो 5 साल में अपने पैसे क्या हो जाएंगे, 80% अबव हो जाएंगे, मतलब 180% ऑफ अपने इन्वेस्टमेंट के हो जाएंगे, ठीक है, 180% हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, 80 रुपीज या फिर 80%, परसेंटेज में फाइंड करना था ना। तो ये क्वेश्चन था रिटर्न से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, पूछे जाते हैं एग्जाम में थोड़े से। इसके लिए भी अपने क्या है, मिक्सचर एलिगेशन वाले टॉपिक है, जैसे आगे अपने डिस्कस करेंगे मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक, उसमें से भी काफ़ी कुछ प्रॉफिट लॉस का आ जाता है, तो उसमें भी अपने प्रॉफिट लॉस का काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो अपने देखते हैं, मिक्सचर एलिगेशन ही लेके आएंगे टॉपिक, इससे रिलेट भी करेगा और अच्छा समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मर्चेंट बायज इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर एंड पेज 38,000 रुपीज, 38,000 रुपीज पे कर रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स इज 800 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट गिवन है कितनी शर्ट्स की, कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स, 3 शर्ट्स की कॉस्ट गिवन है 800 रुपीज के इक्वल। उसके बाद क्या है, एंड दैट ऑफ ए ट्राउजर, वन ट्राउजर की कॉस्ट गिवन है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज एक ट्राउजर पे लग रहे हैं और 3 शर्ट्स पे 800 रुपीज लग रहे हैं। देन हाउ मेनी शर्ट्स वर बॉट, ठीक है, कितनी शर्ट्स खरीदी, ये फाइंड करना है। देखो शर्ट्स और ट्राउजर, ठीक है, दोनों को मिलके कितने रुपीज लग रहे हैं अपने, 38,000 रुपीज पे कर रहा है।
तो कितनी शर्ट्स खरीदी उसने, ठीक है, मतलब जितनी शर्ट्स खरीदी उतनी क्या खरीदने पड़ेंगे उसको, ट्राउजर भी खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसने बोला है ही बाइज, द मर्चेंट बाइज इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर, इक्वल नंबर, नंबर दोनों इक्वल है, शर्ट्स एंड ट्राउजर दोनों इक्वली बाय कर रहा है, ठीक है। एक्स शर्ट्स बाय कर रहा है तो अपने एक्स ही ट्राउजर बाय कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, ऑप्शन जैसे 60 अपने उठाएं, 60 से चेक करें ए ऑप्शन से, जैसे 60 ट्राउजर है, 60 शर्ट्स का रेट क्या हो जाएगा, 60 को इंटू करेंगे, देखो 3 शर्ट्स है 800 की, तो 60 शर्ट्स कितने की होंगी, 800/3 कर देते हैं इसको, एक शर्ट का रेट, ठीक है। ये 20 से इंटू हो गया, 16,000 की हो जाएगी अपने 60 शर्ट्स, लेकिन 60 ट्राउजर, ट्राउजर भी उतने ही खरीद रहा है ना, 60 ट्राउजर 60,000 के आ जाएंगे, इतने तो रुपीज उसके पास है ही नहीं, वो पे ही नहीं कर रहा है इतने रुपीज, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा। बी ऑप्शन अपने चेक करें, बी ऑप्शन में क्या है, जैसे 30 क्या है शर्ट्स है, तो 30 शर्ट्स है, 800/3 करें तो अपने 8,000 रुपीज शर्ट्स पे लगा रहा है, ठीक है। और ट्राउजर पे कितने लगा रहा है, 30 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 लगा रहा है, ठीक है। 38,000 टोटल आ गया, 38,000 टोटली तो पे कर रहा है, ये अपने क्या है, बाय ऑप्शन भी चेक हो जाएगा, ये बाय ऑप्शन चेक हो रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, 38,000 रुपीज अपने क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने मेथड पे जाते हैं, मेथड क्या है इसका, नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर पेज ₹38,000, मतलब इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स पे कर रहा है और इक्वल नंबर ऑफ ट्राउजर पे कर रहा है, मतलब मान लो n नंबर ऑफ शर्ट्स है और n नंबर ऑफ ही ट्राउजर्स है। अब n नंबर ऑफ शर्ट्स कितने के हो गए, 800/3 के हो गए, ठीक है। 3 शर्ट्स 800 की है तो 800/3 की 1 शर्ट आ गई, n शर्ट्स n से इंटू हो गया, वैसे ही n से इंटू करेंगे 1000 को, टोटल रुपीज उसके पास 38,000 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपने, ये 3000 n के इक्वल आ जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा 3 से इंटू होगा 38,000, इसको ऐड करेंगे अपने 3,800, n इजिकल टू 3 इंटू 38,000 के इक्वल आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 3 इंटू 38,000/3800 या फिर 3,800, इसको सॉल्व करेंगे 10 से गया, ये 30 के इक्वल आ गया, तो 30 नंबर ऑफ शर्ट्स बाय करेगा और 30 नंबर ऑफ ट्राउजर बाय करेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने होमवर्क क्वेश्चंस थे, जैसे प्रीवियस लेक्चर के जो भी डिस्काउंट के होमवर्क क्वेश्चन थे दो, तो उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 3,200, at what price it will be sold after 3 successive discounts of 12.5%, 10% and 25%। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, 12.5% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी 1/8 है, इसकी 1/10 है और इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/4 के इक्वल। अब डिस्काउंट मिल रहा है 8 की चीज जो भी है 7 की मिल रही है, 10 की चीज 9 की मिल रही है, 4 की चीज 3 की मिल रही है डिस्काउंट मिला के, ठीक है। तो इसके बाद अपने इसको इंटू किया तो 320 के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा किसके, 7 9 जा 63, 63 को 3 से इंटू करेंगे अपने, इसके इक्वल आ जाएगा 189 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 63 को 3 से इंटू किया 189 के इक्वल आ जाएगा। अब अपने को क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस ही तो आ गया, इधर मार्क्ड प्राइस आ गया और इधर सेलिंग प्राइस आ गया आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट जो आएगा सेलिंग प्राइस आएगा, तो 320 को इक्वल रख सकते हैं 3,200 के, कितने मल्टीपल में हो रहा है, 10 से मल्टीपल में हो रहा है, या फिर 320 की वैल्यू क्या है 3,200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 के इक्वल आ जाएगी, 189 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 189 को 10 से इंटू कर देंगे 1,890 रुपीज के इक्वल क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी है अपने फाइंड करना था सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा,
इसका 1890 रुपीज, तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। जिसने इसका आंसर दिया था 1890 रुपीज श्रेयस पाटिल है। एक और प्रदीप है शायद, उन्होंने आंसर दिया था, तो वेरी गुड, दोनों का आंसर बिल्कुल सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी होमवर्क क्वेश्चन था एक और। ए स्टूडेंट बाइज ए बुक फ्रॉम एन ऑनलाइन शॉप एट 20% डिस्काउंट, हिज फ्रेंड बाइज another copy of same book in a book fair for 192 rupees, paying 20% less than his friend. What is the full price of the book? मतलब मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है ना इसका। मार्क्ड प्राइस अपने क्या मान लिया, 100 मान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट स्टूडेंट बाइज, मतलब एक स्टूडेंट ने बाइज किया ऑनलाइन शॉप से 20% डिस्काउंट। तो फर्स्ट केस में देखो 20% डिस्काउंट हो रहा है, 20% मतलब 20 का डिस्काउंट लेकर सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है इसका, 100 माइनस 20, ये इक्वल आ जाएगा 80 के। उसके बाद सेम कॉपी बाय कर रहा है कोई अपने दूसरा स्टूडेंट है, उसका फ्रेंड है, तो 192 रुपीज पे करके 20% लेस देन हिज फ्रेंड, मतलब इस पे भी 20% का क्या ले लेता है, डिस्काउंट ले लेता है। तो सेकंड स्टूडेंट की बात करें, सेकंड स्टूडेंट है वो कैसे बाय कर रहा है, उसका सेलिंग प्राइस, उसका जो सेलिंग प्राइस या फिर ठीक है उसका जो परचेजिंग प्राइस क्या है, उसने कितना पे कर रहा है, 192 पे कर रहा है और 20% लेस देन हिज फ्रेंड। तो 20% लेस करें इससे 80 है, 80 का भी 20% लेस करें, ठीक है। स्टूडेंट ने इसने परचेजिंग अमाउंट कितना है इसका, परचेजिंग अमाउंट है इसका 80 इंटू 80 अपॉन 100, 64 के इक्वल आ गया। देखो इसका 20% डिस्काउंट माइनस कर दिया ना, 80% पे करेगा 80 का, वो भी 80 का 80% आ जाएगा 64 के इक्वल। अब 64 की वैल्यू गिवन है 192 के इक्वल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन 64, 3 यूनिट के इक्वल, ठीक है। तो अपने को 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एमपी फाइंड करना है ना, मार्क्ड प्राइस, फुल प्राइस, तो 100 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 100 इंटू 3, एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपीज के इक्वल, तो 300 रुपीज के आ जाएगा उसका फुल प्राइस आ जाएगा। फुल प्राइस इसका 300 रुपीज है। जिसने भी कमेंट सेक्शन में आंसर दिया इसका भी आंसर सही था, ठीक है। तो इसका 300 रुपीज आंसर आ जाएगा। तो ये अपने थे प्रॉफिट लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए अपने प्रॉफिट लॉस की। ऐसे ही अपने नेक्स्ट लेक्चर जैसे मिक्सचर एलिगेशन है उसकी भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे काफ़ी। जैसे परसेंटेज का भी लेक्चर मैंने कंप्लीट करवाया, नंबर सिस्टम का लेक्चर अपने कंप्लीट करवाया, जो भी है इसका टॉपिक कंप्लीट कराया। तो 3 टॉपिक अपने क्लियर हो गए ऐसे करते कराते। अब थोड़ा सा क्या है, मैं मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक डालूंगा, ऐसे करके अपने फ्लो में थोड़ा सा धीरे धीरे करके ये मंथ में देखता हूँ अर्थमेटिक वाले टॉपिक तो कंप्लीट करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक के कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट हो जाए, एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, रेशो का टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाए, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री वगैरह वो देख लेंगे, मेंसुरेशन देख लेंगे। पहले मैथमेटिकल पोर्शन को अपने कवर करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाला पोर्शन कवर करेंगे। रीजनिंग वाला पोर्शन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओनली मैथ्स वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इतना ही वेटेज रखता है जितना मैथ्स वाला पोर्शन वेटेज रखता है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे लेक्चर देखते रहें, तो आगे से आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।